इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोहतरम नाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम मीडिया के प्लेटफार्म से बंदा नाचीज़ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो इन दिनों में रूनुमा होने वाला तौहीन रिसालत का एक वाक़या है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे ये बात बार बार देख चुके हैं कि इंडिया में एक सियासतदान औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंतहाई तौहीन आमेज़ कलिमात अदा किए। उस खातून का ताल्लुक़ हिंदू मज़हब से था। दुनिया के तमाम मुसलमानों ने बैक ज़ुबान इस तौहीन पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और दीगर तमाम मुसलमान ममालिक में भी और गैर मुस्लिम ममालिक में भी जहाँ जहाँ मुसलमान बसते थे उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। सऊदी अरेबिया और दीगर जो अरब ममालिक थे उन्होंने इंडिया की मसनूआत का बाइकाट किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के वाक़े के रद्द अमल में ये एक मशहूर व मारूफ़ वाक़या हो गया। एक ऐसा हादसा था जिसने मुसलमानों के दिलों को ज़ख्मी किया। सारे मुसलमान जहाँ पर अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन पर वो शिद्दत गम में मुब्तला थे और तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। ख़ुसूसन बीजेपी जो एक सियासी पार्टी है इंडिया की, उसकी वो तर्जुमान थी औरत जिसने गुस्ताखी की थी। उससे मुतालबा किया जा रहा था कि आप अपनी इस कारकुन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उसे सख्त सज़ा दें, क्योंकि ये तौहीन मज़हब का केस है और इंडिया में भी तौहीन मज़हब जो है वो एक जुर्म है। लेकिन वहीं पर एक शख्स जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और वो इस्लाम का दावेदार है कि मैं मुसलमान हूँ, उसने सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नया बयानिया और नैरेटिव पेश किया। सारे मुसलमान ये कह रहे थे कि हिंदू औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है और ये बहुत जुल्म और ज़्यादती की बात है। जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा भी उनका है, लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी हमदर्दियाँ हिंदू औरत के लिए ज़ाहिर की और ये कहा कि हिंदू औरत ने जो कलिमात कहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्टेटमेंट थी, महज एक बयान था और वो भी रद्द अमल के तौर पर जज्बात में उसके मुंह से निकलवाया गया। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कहना है कि उस खातून ने जो कुछ कहा उसमें उसका कसूर कम और मुसलमानों का कसूर ज़्यादा है। बड़े मुजरिम मुसलमान हैं जिन्होंने मिर्ज़ा साहब के बकौल उस औरत को मजबूर किया। पहले हिंदू मज़हब की तौहीन की गई, जिसके जवाब में उस औरत ने मुसलमानों के मज़हब की और मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा, आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। और इसी तरह दुनिया भर में जो एहतजाज हो रहा है और मुसलमान ममालिक ने अपने सफारती सतह पर, मुल्की सतह पर, सरकारी सतह पर या फिर मुसलमानों ने इनफरादी तौर पर जो इंडिया की मसनूआत का बाइकॉट किया है,
इंजीनियर साहब के बकौल ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यानी एक आलमी सियासत है जिसकी भेंट इंडिया को चढ़ाया गया है। हालांकि इंडिया का इतना कसूर नहीं है, इससे बड़े बड़े वाक़यात हुए, लेकिन इंडिया को यहाँ अमेरिका के कहने पे दबोचा जा रहा है और सज़ा दी जा रही है अमेरिका को छोड़कर रूस से ताल्लुकात बनाने की बुनियाद पर। ये जो एक नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, एक मुसलमान गैर जानिबदार होकर जब इसे देखता है और सुनता है, और तमाम जो हालात हैं आजकल के बैनुल-अक़वामी हालात, खुसूसन तौहीन रिसालत के हवाले से इस हालिया वाक़े पर जो मुसलमानों के तासुरात हैं, उनके ये बिल्कुल बरअक्स एक बयानिया है। यानी सारे मुसलमान एक तरफ हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक तरफ हैं। उनका ये कहना है कि सारी दुनिया के मुसलमान या तो सियासी चालबाज हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए और इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इंडिया का बाइकॉट कर रहे हैं, या फिर ये सियासी तौर पर बिल्कुल जाहिल हैं या नाबलद हैं। दुनिया में किसी मुसलमान को पता ही नहीं चला कि ये सियासी गेम हो रही है, नामूस रिसालत के नाम पे नामूस रिसालत को गलत इस्तेमाल करके एक सियासी गेम हो रही है, और भोले भाले लोग जो हैं उसे समझे बगैर उस एहतजाज में शामिल हो गए हैं। ये बयानिया मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने दिया है और ये इंतहाई अफसोसकुन है। और हम पहले भी ये बात करते थे, बार बार करते थे, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का वफ़ादार नहीं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी वफ़ादार नहीं हो सकता। लेकिन शायद कुछ लोगों को इस बात का यकीन नहीं आता था। तो अभी इस वाक़े को देख लें और इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान आप समाअत फरमा लें, उसके बाद गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से दुश्मनी रखने वाला क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त और मुहिब हो सकता है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी कर सकता है? तो उसका जवाब है यकीनन नहीं। हम दो बातें जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने की हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ये बात कि उन्होंने कहा कि ये जो एहतजाज की फ़ज़ा बनाई गई है और इंडिया की मसनूआत प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया गया है, ये असल में एक आलमी सियासी साजिश है जो कि अमेरिका ने रचाई है, और अमेरिका के कहने पे सऊदीया और कतर और दीगर अरब ममालिक ने भी इंडिया की मसनूआत का बाइकॉट किया है। और उनके बकौल ये बात किसी को समझ नहीं आ रही, ये उन्होंने आलमी सियासत को समझकर, सिर्फ़ उन्होंने समझा है और उन्होंने समझकर ये बयान दिया है। चुनांचे वो अपने बयान में कहते हैं कि अरब ममालिक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तिजारत की वजह से। पहले जो गुस्ताखी हुई, अरब ममालिक सोए पड़े थे, किसी ने कुछ नहीं किया। उनके कहने का मकसद यह है कि अरब ममालिक इस वाक़े से पहले इंडिया के सामने झुके हुए थे, यानी इंडिया के मोहताज थे, इंडिया से सहमे हुए थे कि इंडिया कहीं हमारे साथ नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तिजारत इंडिया के साथ उनकी जो है ना वो मुल्हक थी, मुंसलिक थी। कि अरब ममालिक जो आज तक इंडिया के सामने झुके हुए थे अपनी तिजारत की वजह से, जाहिर है वो सस्ती अजनास उनसे लेते हैं। मोर देन 85 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया की इन अरब मुल्कों के साथ। सऊदी अरब हो गया, UAE और बाकी कतर वगैरह, और जाहिर है वो सस्ती चीज़ें उन्हें मिल जाती हैं। अब इनकी जो पॉलिटिक्स है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, या इनकी जो सियासी सूझबूझ है हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू दीनी और शरई मामलात हैं। हम सिर्फ़ एक हल्का सा टच देकर इसको आगे निकलेंगे। अगर अरब ममालिक डरे हुए थे, इंडिया से सहमे हुए थे या इंडिया के मोहताज थे, तो कैसे उन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की और इंडिया की प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर दिया, और उसी वक्त इंडिया घुटनों पर गिर कर ये मजबूर हो गया कि उसने बाकायदा तौर पर कार्रवाई करने का ना सिर्फ इंदिया दिया बल्कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 6 साल के लिए रुकनीयत मुअत्तल कर दी नूपुर शर्मा नामी औरत की, जिसने गुस्ताखी और तौहीन आमेज़ कलिमात कहे थे। और इसी तरह एक और शख्स जो था, जो उनकी पार्टी से था, उसको पार्टी से निकाल ही दिया।
और इसी तरह अरब ममालिक से और दीगर दुनिया से उसने अपील भी की कि हम इस जो तौहीन अमेज़ मामला है इस पर हम कार्रवाई करेंगे और हम सरकारी तौर पर इसके हक़ में नहीं थे। क्यों ऐसा हुआ? इससे इंजीनियर साहब की जो सियासी सूझबूझ है उसका अंदाज़ा सबको हो जाता है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि अरब ममालिक इंडिया के सामने झुके हुए थे, इंडिया के सामने मजबूर और बेबस थे, क्योंकि उनके पास और कोई तिजारती मंडी नहीं थी। इंडिया से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी अपनी तिजारत में, या उनको प्रोडक्ट्स मिलती थी, या ख़ाम माल मिलता था, या लेबर मिलती थी, तो गोया कि वो मोहताज थे। और दूसरी तरफ जो हालात बने हैं कि उन्होंने इंडिया की प्रोडक्ट्स का ना सिर्फ बाइकआउट किया है बल्कि सख्ती से इंडिया को तंबीह की है कि बाज़ आ जाओ वरना हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। तो आप बताएं कि मिर्ज़ा साहब की सूझबूझ क्या है? इतनी साफ सी और बड़ी वाज़ेह बात इंजीनियर साहब समझ नहीं सके और वो सारे मुसलमानों को समझाने निकले हैं कि उनको सियासी सूझबूझ नहीं है और सियासी तौर पर उनको गोया कि बुद्धू बनाया जा रहा है या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अरब ममालिक ने पहले कुछ किया है या नहीं किया, और अब अरब ममालिक ने क्यों किया है, अमेरिका के कहने पे किया है या क्या किया है? अगर हम इस पर कोई बात करेंगे तो इंजीनियर साहब फ़ौरन कहेंगे कि ये सऊदी फंडेड लोग हैं, सऊदीया से इनको फंडिंग आती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि हमें सऊदी हुकूमत की तरफ से 1 रुपया भी कभी नहीं मिला। लेकिन बहरहाल हम यहाँ अपनी राय की बजाय एक गैर मजहबी या गैर मौलवी शख्स की बात इंजीनियर साहब के सामने पेश करेंगे कि जिस पर किसी भी तरह से सऊदिया नवाजी का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। तो अब मैं कल ही देख रहा था कि एक शख्स हैं कैसर राजा के नाम से शायद, तो उन्होंने इस पर तबसरा किया था और उन्होंने जो बातें 2-3 की इंतहाई मुख्तसर, वही हम आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह सुना देंगे। तो आप देखेंगे कि इंजीनियर साहब की जो सियासी सूझबूझ है वो कितनी है। जिनकी रशिया के साथ नहीं बनती, तो उन्होंने फिर इनको हल्लाशाही दी कि हाँ जी अब आया है इंडिया काबू में, तो आप लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दें। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रियल टाइम ओरिजिनल डाटा है। हम whatever that means, I mean real time original data, no idea इसका क्या मतलब है, लेकिन जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो जो भी आप सुनेंगे भी कि बुनियादी तौर पे हम सिर्फ लोकल खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन somehow इंजीनियर साहब ने इंटरनेशनली इस चीज़ को कुछ डिकोड कर लिया है somehow कि जो हो रहा है ये अमेरिका कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी खबर एग्जिस्ट करती नहीं है। चूंकि सिर्फ लोकल अपनी खबरें सुन रहे होते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या हो रही है वो आपको अंदाजा नहीं होता। खैर मुझे तो इस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि यार ये अरबियों में कौन सा ईमान जाग उठा है। हाँ इससे बड़े वाकयात हुए हैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ, गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ। उस वक्त ये सारे अरब मुल्क सोए पड़े हुए थे। वो जो कुछ हो रहा था वो इससे बड़ा था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, ये तो एक स्टेटमेंट दी एंड सो फोर्थ, ये बातें आपने पहले भी सुनी। लेकिन जो पहला ऐसा कंक्लूड होता है यहाँ पे जो जिसमें सरीहन गलत बात कह रहे हैं इंजीनियर साहब, एंड अगेन आई लाइक टू से दिस विद रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि अरब ममालिक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो सोए रहे। जब डेनमार्क की तरफ से ये वाकया हुआ था, जब तौहीन अमेज़ खाके वहाँ पे पब्लिश हुए थे, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर जो इम्पोर्ट्स एंड ट्रेड्स है वो डेनमार्क के साथ अरब मुल्कों की वो 50% तकरीबन कम हो गई थी, लगभग आधी खत्म हो गई थी। कोई $170 मिलियन का उनको नुकसान उनकी इकोनॉमी को हुआ। यहाँ पर ठहर कर हम एक आपको, नाजरीन को और सामीन को एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं जो कि हमारे आज के टॉपिक से थोड़ी अलग है, लेकिन दरमियान में चूँकि आप अहबाब ज़रा गौर से सुन रहे होंगे तो हम आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि बहुत से अहबाब हमसे सरगोदा में आकर मुलाकात करने के हवाले से बात करते थे। वो चाहते थे कि लाइव हमारे साथ सवाल जवाब के सेशंस करें, आमने सामने सवाल पूछें। वैसे तो हम पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाक़ों में जाते रहते हैं और जाकर वहाँ दर्स देते हैं और उसके बाद सवाल जवाब की नशिस्त होती है और ओपन होती है। इंजीनियर साहब की जो प्लांटेड नशिस्त है या सवाल जवाब के सेशंस हैं उनकी तरह नहीं, बल्कि ओपन होती है, कोई भी सवाल कर सकता है और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। हमने कभी किसी को मना नहीं किया। इंजीनियर साहब के यहाँ प्लांटेड सवालात होते हैं, प्लांटेड लोग होते हैं और फिर पाबंदियाँ होती हैं कि कोई दूसरा वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकता, बल्कि कस्में और उसको हलफ दिए जाते हैं, लिए जाते हैं कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं करेंगे।
तो लोग ये ख्वाहिश का इजहार करते थे। हमारे पास कोई मुनासिब जगह नहीं थी इस हवाले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम हुआ कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस अज़ीमुशान काम के लिए और दीगर दीनी और रिफ़ाई कामों के लिए सरगोदा के एक टाउन रॉयल एवेन्यू में 27 मरले जगह ख़रीद ली है, जिसकी कीमत का बेशतर हिस्सा जो है, बड़ा ख़तीर हिस्सा वो अदा कर दिया गया है। एक हिस्सा जो है वो बाकी है। तमाम अहबाब जो इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहें वो आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर राब्ता करके अपना हिस्सा इसमें शामिल कर सकते हैं। ये एक अज़ीमुशान मनसूबा है जो कि दरअसल एक मुकम्मल कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें हमारा मीडिया का सारा निज़ाम होगा, जिसमें स्टूडियोज़ होंगे लोगों और मेहमानों के आने के लिए और वहाँ ठहरने के लिए और सवाल जवाब करने के लिए और बातचीत करने के लिए साजगार माहौल भी होगा। इसी तरह वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से हम दीनी तालीम आइंदा से बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, उसका मेन ऑफिस भी होगा। और इसी तरह दीगर जो मामलात हैं जिसमें एक मस्जिद भी शामिल होगी और नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, तमाम लोगों के लिए दीनी रहनुमाई का एक मरकज़ होगा। ये एक मॉडल मंसूबा होगा इंशाअल्लाह। तो जो अहबाब इसमें हिस्सा लेना चाहें वो इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उस पर राब्ता करके अपना हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं सदका जारिया में। ये एक अज़ीमुश्शान सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जल्द ही हम उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले हैं, यानी बाकायदा तामीराती काम का आगाज़ भी चंद दिनों में हम करने वाले हैं। तो ये खुशखबरी थी, मैंने चाहा कि अपने नाज़रीन और सामीन को ये सुना दूं। और यही वजह है कि कुछ अरसे से हमारी वीडियोज़ आने में डिले हो रहा है, हमारी वीडियोज़ नहीं आ रही, क्योंकि हम सारी तवज्जो जो है इस मंसूबे पर रखे हुए थे कि इस मंसूबे की जो रकम है वो जल्द अज़ जल्द अदा हो और हम इस पर तामीराती काम का आगाज़ कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ीमुशान मंसूबे को तमाम लोगों के लिए जो मुआविनीन हैं और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और साथ ही मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, अगर इनसे कोई इल्मी फ़ायदा देखें और इल्मी फ़ायदा हासिल करें तो उनको लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ये एक सदका जारिया है। हमने इस सिलसिले से ना कोई कमाई की है और ना करनी है इंशाअल्लाह। यानी हमने अपने चैनल पर कोई एड्स वगैरह नहीं लगाई हैं और वीडियो यूट्यूब की तरफ से जबरी एड्स लगाई गई थी तो हमने चैनल को मोनेटाइज़ करके वो तमाम एड्स ख़त्म कर दी और 1 रुपया भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से हमने नहीं लिया, क्योंकि हम इस कमाई को जायज़ नहीं समझते। ये कमाई जो इसमें तरीक़ाकार है वो नाजायज़ है, एड्स जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सदका जारिया है, अगर आप शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया आखिरत में इससे फ़ायदा होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इंजीनियर साहब गुस्ताखों के सहूलतकार बने हैं। हमेशा हर मामले में पहले भी आप समाअत फरमाते रहे हैं कि रवाफ़िज़ के ये सहूलतकार बने, कादियानियों के ये सहूलतकार बने और मुनकरीन हदीस के ये सहूलतकार बने। इंशाअल्लाह अब आइंदा इसी टॉपिक के तहत कुछ देर बाद हम उस पर बात भी करने वाले हैं। तो यहाँ भी उन्होंने बजाय मुसलमानों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाने के और बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ में आवाज़ उठाने के और बजाय हिंदू औरत जिसने बदबख्त औरत ने गुस्ताखी की उसके ख़िलाफ़ बोलने के, उन्होंने उल्टा मुसलमानों को मतऊन किया और कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप इंजीनियर साहब की ज़ुबानी ये बात ख़ुद सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये तो एक स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद उस पर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली माफ़ी भी मांग ली, वो हाथ जोड़कर अपनी ज़िंदगी की भीख भी मांग रही है। वो स्टेटमेंट भी रेबिटल के तौर पर जज्बात में आकर उसने दी। जब आप किसी के मज़हब पर हमला करेंगे तो वो भी आपके मज़हब पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम नहीं चला था। ये तो एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, उसने ऑफिशियली आके माफी भी मांग ली, वो हाथ जोड़ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख भी मांग रही है। और वो जो स्टेटमेंट भी दी उसने वो रिबटल के तौर पर दी, जज्बात में आके। जब आप किसी के रीजन पर हमला करेंगे उसके जवाब में वो आपके रीजन पर हमला करेगा। कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम नहीं चला था।
मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ये कोई मनसूबाबंदी नहीं थी उस औरत की, वो तौहीने इस्लाम और या तौहीने पैगम्बर इस्लाम कतन नहीं करना चाहती थी, बस एक मुसलमान ने उसके जज्बात को उभारा, उसके हिंदू मज़हब को गाली दी तो उसने आगे से इस्लाम को बुरा भला कह दिया। अब वो अपनी बात को पक्का करने के लिए मज़ीद कहते हैं कि पहले तो आप वो सिनेरियो देखें टीवी का प्रोग्राम कि पहल जो है वो मुसलमान की तरफ से हुई है, उस औरत के जवाब के अंदाज से आपको पता चल जाएगा कि वो रिबेटल कर रही है। और इसी तरह मिर्ज़ा साहब ने कहा कि पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी पर आकर बात करता है, और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है, और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। यानी इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि उस औरत का इतना कसूर नहीं, कसूर मुसलमानों का है जो उससे डिबेट कर रहे थे लाइव टीवी प्रोग्राम में, जो उससे डिस्कशन कर रहे थे या बहस मुबासा कर रहे थे या आर्गूमेंट दे रहे थे अपने अपने हक़ में, उनका कसूर है। उन्होंने उस औरत के मुंह से ये गलत अल्फाज निकलवाए हैं। औरत नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुसलमान उसकी ज़ुबान से निकलवाना चाहते थे। मुसलमान ही असल मुजरिम है, गोया कि तौहीन रिसालत मुसलमानों पर लगनी चाहिए, हिंदू औरत पर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस पर यही कह सकते हैं कि कोई इंसान इतना भी गिर सकता है कि तौहीन रिसालत के मौजू को भी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। नामूसे रिसालत पर बात करने की बजाय वो मुसलमानों को ही रगेदना शुरू कर दे, और झूठ बोलकर। हमने वो सिनेरियो भी सारा देखा है इंजीनियर साहब के कहने पे। इंजीनियर साहब ने कहा था ना कि आप वो सिनेरियो देखें टीवी का प्रोग्राम, तो हमने सारा सिनेरियो भी चेक किया, वो टीवी प्रोग्राम भी देखा, आगे पीछे से सियाको सबाक भी चेक किया, वीडियोस भी देखी, वहाँ के मुसलमानों से हमने रब्ता भी किया, इंडिया के मुसलमान जो इस सारे वाक़े को पहले से जानते हैं। हिंदू मज़हब की तौहीन किसी ने नहीं की, किसी एक मुसलमान ने सिंगल वन वर्ड भी ऐसा नहीं कहा जो हिंदू मज़हब की तौहीन करता हो। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब ये कहना चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में जज्बात में आकर एक मुसलमान के उभारने पे हिंदू औरत ने गुस्ताखी और तौहीन की। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो, और हम इंजीनियर साहब को चैलेंज देते हैं, कोई एक लफ्ज़ ऐसा दिखाएं जो किसी मुसलमान ने उस टीवी प्रोग्राम या शो में कहा हो जो हिंदू मज़हब की तौहीन बनता हो और उस पर उस औरत ने कहा हो। आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसी दिन 2 और शोज़ भी उस औरत ने किए, 2 टीवी प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम से पहले 2 टीवी प्रोग्राम उसी दिन किए, उसी औरत ने किए, और उन दोनों प्रोग्राम्स में भी उस औरत ने यही कलिमात कहे। इस प्रोग्राम में अगर जो प्रोग्राम अब लोगों के सामने वायरल हो गया है जिसमें ये कलिमात कहे, अगर ये प्रोग्राम सबब बना उस औरत के मुंह से कलिमात निकलवाने का, तो पहले 2 प्रोग्राम्स में किस वजह से उस औरत ने कहा था, उस वक़्त क्या मसला था। और फिर जो वो औरत खुद कह रही है, आप उसका बयान सुन सकते हैं, जो वायरल है वीडियो, उसमें भी वो कह रही है कि आपने हमारे शिवलिंग के बारे में ये बात कही तो हम आपके मज़हब में ये बारे में ये बात करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि असल मसला दर हकीकत क्या था, तौहीन क्यों हुई, और तौहीन किस वजह से, किस बहाने से की गई, और क्या मुसलमान उसमें मुजरिम बनते हैं और क्या मुसलमान सबब बने हैं। क्या किसी मुसलमान ने ऐसे अल्फाज कहे थे हिंदू मज़हब के बारे में जिसके रद्द में और जवाब में जज्बात में आकर उस औरत में कलिमात कह दे हों। तो असल मामला हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। असल मामला एक मस्जिद का है, ज्ञान वापी मस्जिद, जिसका केस काफ़ी अरसे से मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान चल रहा है, और ये भी एक बड़ा यानी वसी टॉपिक है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदों को इस बहाने से गिराया जा रहा है
या उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है कि दरअसल ये मस्जिदें किसी दौर में हिंदुओं के मंदिर थे। उन मंदिरों को गिराकर मुसलमानों ने नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए उन पर अपनी मस्जिदें बना ली। बाबरी मस्जिद का वाक़या आपको याद होगा और उसका केस जो चलने वाला उसका आपको याद होगा, और उस पर जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने दिया था वो आपको याद होगा। उसमें भी यही बहाना बनाया गया कि ये बाबरी मस्जिद हकीकत में एक मंदिर थी, वहाँ पर मुसलमानों ने अपनी मस्जिद बनाई, अगरचे उसको कई सदियाँ बीत गई हैं, लेकिन ये हिंदुओं का हक़ है, लिहाजा कोर्ट ने भी उनके हक़ में फ़ैसला दिया। और ऐसे कोई शवाहिद और ऐसे एविडेंसेस नहीं थे जिसकी बिना पर अदालत ने वो हिंदुओं के सुपुर्द किया हो उस मस्जिद को कि वाकई वहाँ से कोई चीज़ें ऐसी बरामद हुई हों या ऐसे शवाहिद मिले हों कि ये किसी दौर में मंदिर था। बहरहाल ये एक लंबा किस्सा है और लंबा मामला है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है ज्ञानवापी मस्जिद। वहाँ भी हिंदुओं ने यही दावा किया कि ये हकीकत में हमारा मंदिर था जिसको मुसलमानों ने किसी दौर में अपनी मस्जिद में तब्दील कर दिया, लिहाजा ये मंदिर होने की वजह से हमारा हक़ है, इस पर हमारा कब्ज़ा होना चाहिए और मस्जिद ख़त्म करके दोबारा मंदिर बनना चाहिए। ये मामला भी कोर्ट में चल रहा है। जब कोर्ट में दलाइल चल रहे थे इस मस्जिद के हवाले से, मुसलमान उसे अपनी मस्जिद साबित, मुसलमानों को तो दलाइल देने की ज़रूरत ही नहीं बहरहाल, क्योंकि मुसलमानों के कब्ज़े में और सदियों से मुसलमानों की मस्जिद है, उनकी इबादत गाह है और उनके ज़ेर तसल्लुत है और वहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हैं। हिंदू जो हैं वो क्या दलील पेश करते हैं कि आखिर ये मस्जिद उनका हक़ क्यों है। वो कहते हैं कि ये दरहकीकत मंदिर थी। जब कोर्ट में उनसे दलाइल पूछे गए तो दलाइल देते हुए एक जो दलील बुनियादी तौर पर उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि मंदिर की मस्जिद की एक दीवार पर उनका एक मजहबी निशान शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग एक निशान है जो स्क्रीन पे हम आपको दिखाएंगे भी, हिंदुओं का एक निशान है। वो कहते हैं कि ये निशान मस्जिद की दीवारों पर बना हुआ है, बाकायदा वो यानी पत्थरों को तराश के बनाया गया है। तो ये हिंदुओं का निशान है, लिहाजा ये हिंदुओं का मंदिर था, बाद में इसको मस्जिद बना लिया गया और वो निशान जो है शिवलिंग का वो बाकी रहा। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 और उनको शिवलिंग मिले हैं, यानी उनके मजहबी निशानात वहाँ मस्जिद की दीवारों पर मिले हैं। जब हिंदुओं ने ये दलील पेश की तो आगे से मुसलमानों ने कहा कि ये दरअसल हिंदुओं का मजहबी निशान शिवलिंग नहीं है, ये तो फव्वारे का निशान है। यानी मस्जिद में ज़ाहिर है पुराने दौर में एक यानी आर्ट होता था इस्लामी तामीरात के हवाले से। आप देखेंगे मुसलमानों की जो पुरानी तामीरात हैं पुराने दौर में जो बनाई गई हैं, उसमें मस्जिदों के ऊपर वो नक्शो निगार भी होता था, दीवारों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बनाई होती थीं। तो वह वज़ू खाने के पास दीवार में एक फव्वारे का निशान है और फव्वारे का निशान साफ नज़र आ रहा है कि वो फव्वारे का निशान है। तो उन्होंने कहा कि ये तो फव्वारा बना हुआ है जिसको आप अपना शिवलिंग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बुनियाद पर उस हिंदू औरत ने कहा कि आप हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हैं और ये हमारे मज़हब की तौहीन है। मुझे ये बताएं कि कोई अक्लमंद शख्स ये मान सकता है कि किसी मुसलमान ने हिंदू मज़हब की तौहीन की है ये कह कर के वो तो फव्वारा है? अगर इंजीनियर साहब इसको समझते हैं कि ये हिंदू मज़हब की तौहीन है तो हम उनसे सवाल करते हैं कि अगर आपके ड्राइंग रूम में कहीं फव्वारा बना हो, फव्वारे की आपने तस्वीर लटकाई हो, कोई सीनरी बनाई हो या दीवार पर कोई फव्वारे का निशान बनाया हो, बना सकते हैं ना आप। गैर जानदार है ना, जमादात में से है कोई इस तरह की चीज़ या नबातात में से है तो आप उसकी तस्वीर बना सकते हैं, शरन भी कोई उसमें हरज नहीं। तो किसी की दीवार पे अगर फव्वारा बना हुआ हो या उसकी सीनरी बनी हुई हो, लोग बना लेते हैं ना सीनरियाँ, लगा भी लेते हैं, बहुत से लोगों के ड्राइंग रूम्स में लगी होंगी, लोगों के घरों में लगी होंगी। अब कोई हिंदू जनाब वहाँ आकर कहे, वो देख ले कि ये फव्वारा इनके घर में लगा हुआ है और वो कहे कि ये हमारा शिवलिंग है लिहाजा ये हमारा घर है, ये तो हिंदुओं का घर है जिसमें मुसलमानों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, तो बताएं मुसलमान आगे से क्या कहेंगे? जिसका घर है वो आगे से क्या जवाब देगा? मुकदमा काजी के पास चला जाता है, अदालत में चला जाता है, जज के पास जाता है और हिंदू ये कहता है कि देखें उस घर में शिवलिंग पड़ा हुआ है या शिवलिंग लटका हुआ है लिहाजा ये हमारा हिंदुओं का घर है। तो आगे से मुसलमान या वो शख्स जिसका मकान है वो क्या कहेगा? ज़ाहिर है वो कहेगा कि भाई ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। तो उसके ये कहने से क्या हिंदू मज़हब की तौहीन हो जाएगी कि इसने हिंदुओं के शिवलिंग को फव्वारा कह दिया?
भाई वो है ही फवारा, और ये उनका आर्गूमेंट है, वो आगे से जवाब दे रहे हैं। ये तौहीन कहाँ से होगी? अगर ये तौहीन है तो फिर तो सारे ही तौहीन करने वाले हैं, फिर तो हर चीज़ की तौहीन हो जाएगी। कोई शख्स किसी चीज़ को कुछ और बनाकर पेश करे और दूसरा कहे कि ये वो नहीं है, तो तौहीन होगी बस। ये सारा मसला है, और ये मसला जो है ये बिल्कुल यानी पूरी तहकीक के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। और आप छान मारें सारी वीडियोज़ और सारे मामले को, आप उसकी स्टडी करें तो इंशाल्लाह यही बात है जो मैंने यहाँ कर दी है। और यही बात हिंदुस्तान के मुसलमान भी और दीगर मुसलमान भी जो इस सारे सिनेरियो को समझते हैं, सिवाय मिर्ज़ा साहब के, क्योंकि जहालत, ज़िद और अनाद इसका कोई इलाज नहीं होता, तासुब का कोई इलाज नहीं। जब अगर आप तासुब खा गए हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के हक़ में, फिर आप जो मर्ज़ी कहते रहें, फिर उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अगर आप नज़र इंसाफ से देखें तो यही एक नुक्ता है। और वो औरत बोल कर कह रही, उसके अल्फाज आज भी आप सुन सकते हैं कि आपने हमारे शिवलिंग को फवारा कहा तो हम आपके मज़हब को ये कहेंगे। भाई शिवलिंग को फवारा नहीं कहा गया, फव्वारे को फवारा कहा गया, और ये किसी तौर पर भी तौहीन नहीं बनती। कोई अक्लमंद शख्स इसको तौहीन नहीं कह सकता, क्योंकि मुसलमानों की मस्जिद है, मुसलमानों ने जो चीज़ बनाई है वो फवारा होगी, ना कि शिवलिंग होगी। और एक दूसरी बात यह है कि इतना अरसे से मस्जिद कायम है, बहुत पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद में अगर हिंदुओं का मुक़द्दस निशान बना हुआ था तो इतने अरसे से मुसलमानों के कब्ज़े में है, तो मुसलमानों ने उस निशान को मिटा क्यों नहीं दिया? अगर ये हिंदुओं का निशान होता तो उसको ज़रूर मिटाते कि ये तो मुसलमानों की मस्जिद है। हकीकत में ये था ही नहीं। ये तो तौहीन बहाना बनाया तौहीन का, इस्लाम की तौहीन का, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का उस हिंदू औरत ने, और साथ दिया सहूलतकारी की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। अब आगे हम बताते हैं कि इंजीनियर साहब ने अपनी इस वीडियो में एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया। वो ये कि इस्लाम पर जो एतराज़ात किए गए हैं उनके जवाबात कोई नहीं देता सिवाय इंजीनियर साहब। चुनांचे वो अपनी इस वीडियो में कहते हैं कि अफसोस की बात है, वो पहले कह रहे हैं कि मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं लेकिन अफसोस की बात है कि जितने एतराज़ात उठा रहे हैं हिंदू, इसका जवाब देने के लिए कोई भी मुसलमान मुजाहिद सामने आया है अमली तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करे। जो ये एतराज़ आपने उठाया है ये ऐसे नहीं है। और फिर पंजाबी में कहते हैं कि एक काम कोई नहीं इन्ना को होना, एक काम, ये काम इनसे नहीं होना। अफसोस की बात है ये जितने एतराज़ात वो उठा रहे हैं हिंदू, इसका जवाब देने के लिए भी कोई मुसलमान मुजाहिद सामने आया है, कोई इल्मी तरीके से इन चीजों को एड्रेस करे कि हाँ जी ये जो आपने इतराज उठाया ये इस तरह नहीं, ये यूं है, ये बात जो आपने यूं समझी है ये यूं नहीं, ये यूं है, एक काम को नहीं ना गुलोड़े। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो एतराज़ात हैं नए नहीं हैं, पुराने हैं। इंजीनियर साहब को तो पता ही नहीं होगा, उनको क्या पता कि इस्लाम की तारीख़ क्या है, फ़र्जंदाने इस्लाम कौन कौन से हैं, उनके कारनामे कौन कौन से हैं, किन किन लोगों ने हिंदुओं के एतराज़ात का जवाब दिया, किन किन लोगों ने आर्य समाज लोगों के एतराज़ात का जवाब दिया, किन किन लोगों ने और बद मज़हब लोगों के एतराज़ात का जवाब दिया, इस्लामी लिटरेचर क्या है बर्र-ए-सग़ीर में ख़ुसूसन, ये इंजीनियर साहब के बस की बात ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि ये एतराज़ात ख़ुसूसन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से जो एतराज़ है ये पुराना है, और इसके अलावा बाकी एतराज़ात भी पुराने हैं। ये बहुत अरसा पहले, ये तो आज के वाक़यात है ना, बहुत अरसा पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम से भी पहले ये एतराज़ किया गया गैर मुस्लिमों की तरफ से इस्लाम पर, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी पर। और एक किताब लिखी गई रंगीला रसूल के नाम से, नऊज़ुबिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंगीला मिजाज साबित करने की, अय्याश साबित करने की कोशिश की गई, वल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। उस वक़्त इस्लाम का वो फ़र्जंद उठा था जिसको मुनाज़िर इस्लाम, मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता। उन्होंने मुक़द्दस रसूल के नाम से किताब लिखी थी जिसका नाम था मुक़द्दस रसूल, कि तुमने हमारे रसूल की तौहीन की है तो इल्मी जवाब सनाउल्लाह अमरसरी से लो कि मुक़द्दस रसूल मैं लिख कर देता हूँ। और अल्लाह के फ़ज़ल से जब से मुक़द्दस रसूल लिखी गई, दुनिया के सारे
जो गैर मज़हब हैं मुसलमानों के अलावा, हिंदू हों, बुद्ध मत हों, आर्य हों, जो भी हों, वो सारे के सारे उस किताब को पढ़ते रहे, लेकिन अल्लाह के फजल से आज तक कोई उसके एक लफ्ज़ का जवाब नहीं दे सका। मुक़द्दस रसूल का आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो इस्लाम पर एतराज़ात के जवाबात उलमाए अहले हदीस देते रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत देते रहे हैं, उलमाए इस्लाम देते रहे हैं। इंजीनियर साहब, आपकी जहालत का आलम तो ये है कि आप तो अरबी की एक इबारत नहीं पढ़ सकते, आप इस्लाम का दिफा कैसे करेंगे? कुरान की एक आयत आप नहीं सही तौर पर पढ़ सकते। हम इस पर चैलेंज दे चुके हैं कि कुरान की एक आयत हम कहेंगे कि इंजीनियर साहब पढ़ो, अगर आप उसको बगैर अटके, ऊपर देख कर भी अगर बगैर अटके सही तौर पर पढ़ गए तो आपको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं कर सकते। वो शख्स दावा करता है कि इस्लाम का दिफा तो मैं कर रहा हूँ, इतराज़ात के जवाब तो मैं दे रहा हूँ। इसी तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की निकाह के वक़्त जो उम्र थी, उस पर इतराज़ होता है कि 9 साल की उम्र में निकाह कैसे हो गया, और उस पर यानी साइंसी तौर पर भी कोई इतराज़ करते हैं और अखलाकी तौर पर भी इतराज़ करते हैं। तो उनके जवाब आज के दौर में भी उलमा दे रहे, बहुत से उलमा ने। जो अभी हाल ही में उस्ताद मोहतरम अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला का एक मुफस्सल मज़मून जो है और जो इंतहाई तहक़ीक़ पर मबनी है, वो भी शाया हुआ है, सोशल मीडिया पे लोगों के सामने आया है, लोगों ने पढ़ा है, उससे भी फ़ायदा उठाया है, और भी उलमा उसका जवाब देते रहे हैं और दे रहे हैं। इसी तरह वाक़या मेराज के हवाले से हमारे उलमा ने किताबें लिखी हैं, उलमा ने उस पर बाकायदा किताबें लिखी, उसको टॉपिक को मौजू बनाकर, उसको मौजू बहस बनाकर उस पर किताबें लिखी हैं। जैसे मुफस्सिर कुरान हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहिमहुल्लाह ताला, उन्होंने भी बाकायदा उस पर किताब लिखी है वाक़या मेराज पर। इसी तरह दीगर उलमा ने भी किताबें लिखी हैं, और जितने भी एतराज़ात साइंसी तौर पर, अक़ली तौर पर उस पर वारिद किए जाते हैं गैर मुस्लिमों की तरफ से और बाज़ नाम नहाद मुसलमानों की तरफ से, जो शर्मिंदा मुसलमान हैं, मुसलमान होकर भी इस्लाम का दिफा करने से कासिर हैं, तो जब एतराज़ आता है तो उस एतराज़ के सामने लेट जाते हैं और उस हकीकत का ही इनकार कर देते हैं। कुरान करीम में कोई मौजज़ा आए नबी का या इस तरह का वाक़या आए, उसका भी इनकार, जिस तरह वाक़या मेराज है उसका इनकार कर देते हैं। हदीस में आए सही बुखारी में, जैसा कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र का मामला है, तो वहाँ भी उसका इनकार कर देते, उस रिवायत को झूठा करार देकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ये शर्मिंदा मुसलमान, ये हकीकत में नाअहल मुसलमान है, इनको मुसलमान कहलाने का कोई हक़ ही नहीं, कि बजाय इसके कि इस्लाम का दिफा करें, वो लेट जाते हैं कुफ़ार के एतराज़ात के सामने और इस्लाम के अहकामात का और इस्लाम की कुरान और सुन्नत की नसूस का इनकार कर देते हैं। तो बहरहाल इंजीनियर साहब, आपको क्या पता है कि जवाब किसे कहते हैं और जवाब कौन देता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अभी खुतबा जुमा अपलोड हुआ है, और अल्लाह इस बात का शाहिद है कि ये इंजीनियर साहब की जो वीडियो है वो मैंने कल और आज देखी है। उससे पहले यानी खुतबा जुमा से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इंजीनियर साहब ने कोई वीडियो बनाई है और वो वीडियो क्या है। और मैंने अपने तौर पर ख़ुद ही ये सोचा कि मुसलमानों के सामने उन एतराज़ात के जवाबात पेश किए जाएँ, और मेरे खुतबा जुमा का टॉपिक और उन्वान और मौजू ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालिया तौर पर जो एतराज़ात किए गए हैं, एक मुसलमान को उसके जवाब आने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में और दलील और मंतिक के साथ मैंने उन एतराज़ात का जवाब खुतबा जुमा में दिया है, और वो अपलोड हो चुका है। और आप उसका जो लिंक है वो यहाँ अपनी स्क्रीन पर भी आई बटन की सूरत में भी देख सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो इंजीनियर साहब, आपको क्या पता, झूठ बोलते हैं आप, बिल्कुल गप्पे हाँकते हैं बैठकर, लोगों को ये बावर कराते हैं कि आपके अलावा इस्लाम का कोई दिफा ही नहीं करता है। आपने क्या दिफा किया है? मैं चैलेंज से कहता हूँ, एक बात भी ऐसी नहीं है जो आपने इस्लाम के दिफा में कही हो, सिवाय इसके कि उलमा की किताबों से चोरी किया आपने। चोरी मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम भी उलमा की तहकीकात से फ़ायदा उठाते, लेकिन हम उन उलमा को ओन करते हैं, हम उन उलमा का अदब और एहतराम करते हैं, हम अपने आप को उनका खोशा चीन कहते हैं। और आप उन उलमा को ओन नहीं करते, उन उलमा की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, उन उलमा के कारनामों को मसख करने की कोशिश करते हैं, और फिर चोरी चोरी उन्हीं की किताबों में से लेक्चर तैयार करके लोगों को खुश करते हैं कि मैंने बड़ा इल्मी लेक्चर दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको।
आपके पास है क्या जिससे आप इस्लाम के एतराज़ का, जो इस्लाम पर होने वाले किसी गैर मुस्लिम के एतराज़ का जवाब दें? क्या है आपके पास? कुरान है आपके पास? एक आयत का भी तर्जमा आप ज़बानी कर सकते हैं क्या? आप कोई एक हदीस पढ़ सकते हैं क्या? किसी एक हदीस का सही तर्जमा अरबी लुगत और ग्रामर के एतबार से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और फिर आपका अपने फील्ड में क्या हिस्सा है, वो कंट्रीब्यूशन क्या है, वो तो बताएं। आप कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, और भाई इंजीनियरिंग के शोबे में आपने कौन सा तीर मारा है? आप इंजीनियर थे ना, सारी ज़िंदगी आपने खपाई इसमें, इंजीनियरिंग के फील्ड में आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा खपाया इस मैदान में। आपको चाहिए तो ये था कि इंजीनियरिंग के शोबे में इस्लाम की, मुसलमानों की कोई ऐसी खिदमत कर जाते जो रहती दुनिया तक याद रहती लोगों को। उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सके। आप एक ऐसा आर्टिकल भी नहीं लिख सके रिसर्च बेस्ड जो हो और जिससे दुनिया को फ़ायदा हुआ और कोई नई राहें खुली हों लोगों के सामने साइंस और टेक्नोलॉजी की या इंजीनियरिंग की। आपने इस्लाम की खिदमत क्या करनी थी जिसका आपको कोई पता ही नहीं है, जिसकी अलफ बे भी आपको मालूम नहीं, उसकी खिदमत आपने क्या करनी? इसलिए ये उलमा के बारे में ज़ुबान दराजियाँ करना या उलमा की तौहीन करना, उनको डिग्रेड करना, ये आप छोड़ दें। इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा आपको। दुनिया जान रही है आपकी जहालत, जलालत और आपकी हमाकत को। देखें, नमूस रिसालत के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई, सारे मुसलमानों से अलग होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपने एक बयानिया जारी किया, और हम आपको ये बताते हैं कि आपने जो करना था या करना चाहा, गैर मुस्लिमों की खिदमत करनी चाहिए ना, उनकी हिमायत करनी चाहिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनको तक़वियत और तायीद देना चाहिए, तो उसके पीछे एक मकसद था, उसके पीछे कुछ अहदाफ थे जो आपने हासिल करने थे। तो आपको सिला मिल गया। आपने जो उनका एजेंट बनकर एक रोल प्ले किया, मुसलमानों की सफ़ों में मुसलमानों को ये बावर कराया कि उस हिंदू औरत की गलती नहीं थी, मुसलमान मुजरिम हैं, नमूस रिसालत हुई है उसमें हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है, हिंदू औरत का कोई कसूर नहीं। आपने ये जो कोशिश और काविश की थी ना, जिस मकसद के लिए, आपको वो मकसद हासिल हो गया है। आपको अपनी एजेंटी का सिला मिल गया है। और अभी आपने खुद इसी लेक्चर में कहा था कि गल विच कोई हो रहे। इंडिया ने ऐसा आखिर कौन सा जुल्म कर दिया था जो उससे पहले दूसरे मुल्कों ने नहीं किया हुआ था? तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए ना कि गल विच कोई और है। तो हम कहते हैं वाकई इंजीनियर साहब, गल विच कोई हो रहे। ये आपका कोई ऐसा बयानिया नहीं था जो तहकीक पर मबनी था या आपने एनालिसिस करके ये कहा हो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। जो सामने मामलात हैं वो भी हैं, वीडियोज़ हैं वो भी हैं, हकायक हैं वो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ। असल में गल विच होर सी, वो बात ये थी कि आप असल में हिंदुओं की आंखों का तारा बनना चाहते। आपने विक्टिम ब्लेमिंग की है, यानी मुसलमान जो हकीकत में यहाँ मजलूम थे उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई गई, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, तो आपने मुजरिम भी उनको बनाकर पेश किया। और जो मुजरिम है हकीकत में, जो जालिम है, उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं कि उसने तो जज्बात में बात कह दी, उसके तो मुंह से निकलवा दी गई, उसके तो मज़हब पर हमला किया गया। तो ये सिला तो आपको मिलना था ना। हमें पहले ही पता था कि आपने सिला लेने के लिए, उनकी आंखों का तारा बनने के लिए, शोहरत पाने के लिए ये किया, और वो आपको मिल गई। चुनांचे ABP न्यूज़ पे बाकायदा प्रोग्राम हुआ और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से एक मौलाना, उन जाहिलों को क्या पता कि ये मौलाना है, ये जाहिल है, ये कुरान और सुन्नत से जाहिल है, ये दुश्मन है मुसलमानों का, ये सहाबा का दुश्मन है, ये अहले बैत का हकीकत में दुश्मन है, ये किताब व सुन्नत का हकीकत में दुश्मन है, ये मुहद्दिसीन का दुश्मन है, ये तारीख़ इस्लाम का दुश्मन है। उन्होंने उसको मौलाना बनाकर पेश किया। तो मौलाना तो उन्होंने बनाना था क्योंकि उनको उनका मकसद मिला है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया, और ये अल्फाज उस एंकर के भी हैं, आप समाअत फरमा सकते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। लेकिन अब नुपुर को साथ मिला है सरहद पार का। उस देश से उनके लिए आवाज उठी है जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। जी हां, हम बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं, जहां के एक मौलाना ने नुपुर के बयान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इस बयान के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं माना। मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया एक तरफ और इंजीनियर एक तरफ, वो दुश्मन जो हैं वो भी ये बात सदा दे रहे हैं
कि सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे थे, सारी दुनिया के मुसलमान हिंदू औरत को गुनाहगार कह रहे थे, उसको जुर्मबार कह रहे थे, लेकिन एक मौलाना जो पाकिस्तान से उठे हैं, जो कहते हैं कि अल्फाज तो गलत थे लेकिन इसका सबब मुसलमान बने हैं, मुसलमानों ने इस औरत को मजबूर किया है, लिहाजा क्लीन चिट दे दी ना, सिला मिल गया आपको। इंडिया के एक बड़े चैनल पे आप मशहूर हो गए, लोगों के सामने आ गए कि ये कोई मौलाना है, पगड़ी बांध के इस्लाम का खून करने वाले हैं। ये आपको दुनिया में तो सिला मिल गया ना। लेकिन हम कहते हैं कि ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। चंद टुकड़े दुनिया के आपको मिल जाएंगे ना, व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे ना, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे हिंदुओं में से भी, फिर रेटिंग बढ़ जाएगी आपके चैनल की, ये हो जाएगा ना। और क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको? ईमान आपने छोड़ दिया, आपने नमूसे रिसालत से गद्दारी की, आपने मुसलमानों का दिल दुखाया, सारी दुनिया के मुसलमानों का आपने दिल दुखाया, मुसलमानों को मुजरिम बनाकर पेश किया। कब तक खाएंगे ये? कितना कुछ कमा लेंगे? यूट्यूब से कितनी कमाई कर लेंगे? पहले तो कहते थे ना कि मैं हराम समझता हूँ, अल्लाह मुझे उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन मैंने दीन से कमाना हो। फिर वही आपकी यूट्यूब थी, वीडियोस थी, उस पर आपने एड्स लगानी शुरू की। जब लोगों ने पूछा कि ये क्या है इंजीनियर साहब, तो फिर कहा कि ये तो मैं अपनी एकेडमी के अखराजात पूरा करता हूँ। वो भी नहीं पूरे होते। अच्छा, एकेडमी के अखराजात पूरे करते और हमें कहते थे कि हम दीन से कमाने वाले। हमने तो कभी इनकार नहीं किया। हम तो अल्लाह के फजलो करम से इस कुरान और सुन्नत की कमाई जो है उसको सही बुखारी की रोशनी में इन हक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, उसको हम बेहतरीन कमाई समझते हैं। हम खुतबा जुमा भी देते हैं तो लोग हमारी खिदमत करते हैं, हम उसको कबूल करते हैं, बेहतरीन कमाई समझ कर हम पढ़ाते हैं, हम वहाँ से तनख्वाह लेते हैं, हम बेहतरीन कमाई समझते हैं। और अल्लाह की कसम अगर हम ये छोड़कर दुनियादारी शुरू कर दें, खालिस दुनियादारी, उसमें इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ये बेहतरीन कमाई है इसलिए हम ये कमाई करते हैं, इससे हमें कोई ये इनकार नहीं है। और हम अपने दूसरे कारोबार भी करते हैं जो खालिस दुनियादारी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम कमाते हैं, लेकिन यूट्यूब से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। यूट्यूब ने पिछले कुछ अरसे में जो एड्स थी वो इजबारी कर दी कि किसी ने मोनेटाइज नहीं किया अपने चैनल को तब भी हम एड्स लगाएं। हमारे चैनल पे एड्स आनी शुरू हो गई, लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमें पता चला वाकई एड्स आ रही हैं। तो हमने फिर देखा कि इसका तरीक़ाकार ये होगा कि इसको मोनेटाइज करें और फिर एड्स पर आपका कंट्रोल आता है और उसको ख़त्म करें। हमने मोनेटाइज किया चैनल को, अपने दोनों चैनल्स को, और फिर जितनी भी एड्स थी वीडियो सारी उसमें से डिलीट कर दी, ख़त्म कर दी। अल्लाह के फजल करम से हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अब वो जो शायद नीचे टिकर की सूरत में कोई ऐड आती होगी या नहीं आती, हमें नहीं पता इस बात का। तो अगर हम कमाना चाहें तो हम भी कमा सकते हैं, बेहिसाब कमा सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि यूट्यूब की कमाई जो है वो दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं है, क्योंकि एड्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, उसमें फाशी और यानी उसमें म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो हम उसको नहीं जायज़ समझते। हमने वो एड्स ख़त्म कर दी। और जब तक हमारा इख्तियार है, अल्लाह के फजल करम से हम एड्स नहीं लगाएंगे, वीडियो एड्स नहीं लगाएंगे जब तक हमारा इख्तियार है। लेकिन आप क्या हैं, आप कमाते हैं और फिर आगे से कहते जी मैं जनाब वो एकेडमी के अखराजात पूरा करता हूँ उससे। पहले क्यों आप कहते थे कि मैं एड्स नहीं लगाता, उस वक़्त क्यों कहते थे? बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बस बताना ये चाहते हैं कि आपने जो एजेंटी की है ना कुफार की, उसका सिला आपको मिल गया। दुनिया में यही मिलना था बस, शोहरत है, वाह है, हिंदुओं की तरफ से हो जाएगी, ज़रा रेटिंग बढ़ जाएगी आपकी, और क्या हो। आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की है इंजीनियर साहब। कभी अल्लाह से डर कर अकेले में सोचना कि कब तक आप ये खा लोगे, कब तक कमा लोगे, कब तक शोहरत हासिल कर लो। आखिर एक दिन आपने कब्र में जाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हिसाब देना है। क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करोगे? आपकी नमूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय हिंदुओं के हमनवा बन गए थे और कहते थे जी उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दी थी। और इसकी वजह जो है वो भी हम आगे बताते हैं कि असल में आप नमूसे रिसालत के गद्दार हैं, आप तो हीने रिसालत के सहूलतकार हैं। वो क्यों? इसलिए कि आपके नज़दीक गुस्ताखी रसूल की सज़ा मौत नहीं है, बल्कि गुस्ताखी रसूल की सज़ा मौत कहना जुर्म है आपके नज़दीक।
ये जो विक्टिम ब्लेमिंग है ना, ये आपका मरकज़ी नुक्ता है। आपने आज तक जो खाया है, जो कमाया है, शोहरत हो, पैसा हो, दौलत हो, फैन फॉलोइंग हो, वो आपने इसी तरह कमाई है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। और ये तो दुनिया में कोई भी करना शुरू कर दे, लोग उसके हमनवा बनते हैं ना। लोग तो हर शर के हमनवा बनते हैं। दुनिया में जितनी भी खराबियां हैं, कोई भी किसी चीज़ का आलम लेकर खड़ा हो, लोग उसके हमनवा बनते हैं। फहाशी और यानी के हमनवा बनते हैं लोग के नहीं। कितने उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, कितने व्यूज़ होते हैं, कितनी फ़ैन फॉलोइंग होती कंजरों की, फाहिशा अदाकाराओं की कितनी होती है, बताएं आप। आप कहते हैं जी हम दुनिया में लीडिंग प्लेटफार्म जो है वो मेरा है। कितने को 1.5 पौने 2 मिलियन आपकी फॉलोइंग होगी, सब्सक्राइबर्स होंगे। दुनिया में तो आप देखते नहीं, सैकड़ों मिलियंस आम मिल जाते हैं कंजरों, अदाकाराओं, गानों, ड्रामों, फहाशी और यानी के जो दिलदादा लोग हैं वो उनको सब्सक्राइब किए फिरते हैं। और इस्लामी चैनल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपसे आगे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ आप ही नज़र आते हैं। आपको तो अपने अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता है। आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, यानी मुसलमानों को ही उल्टा जालिम करार देते हैं, और मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, जो हक वालों के दुश्मन हैं, आप उनके हामी नज़र आते हैं। उसकी मिसालें चंद एक मैं पेश करता हूँ कि विक्टिम ब्लेमिंग आपका मशगला है। सबसे पहले सहाबा किराम की तौहीन के हवाले से बात होती है कि सहाबा किराम की तौहीन करने वाले कुछ लोग इस दौर में मौजूद हैं, और वो सहाबा किराम की तौहीन करते हैं। तो बजाय इसके कि आप सहाबा किराम की तरफदारी करते, आपने विक्टिम ब्लेमिंग की, आपने सहाबा किराम की किरदार कुशी शुरू कर दी, और आपने कहा कि सहाबा किराम नऊज़ुबिल्लाह अहले बैत को गालियाँ देते थे। गोया तासुर ये दिया कि सहाबा किराम को जो अब लोग गालियाँ देते हैं, हकीकत में उनके अपने अमल की वजह से कि वो अहले बैत को गालियाँ देते थे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। इस पर हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तफसीली लेक्चर्स मौजूद हैं कि सहाबा किराम पर, खुसूसन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर और दीगर उनके जो साथी हैं सहाबा किराम, उन पर ये बकवास और झूठ बोलना कि वो अहले बैत की तौहीन करते थे या उनको गालियाँ देते, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, बिल्कुल झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा है। लेकिन आपने बजाय इसके कि सहाबा किराम के दुश्मनों की सरजमिश करते और उनके खिलाफ बोलते और उनका रद्द करते, आपने विक्टिम ब्लेमिंग की तो कि सहाबा किराम खुद जिम्मेदार हैं आपने आपको गालियाँ पढ़वाने के। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। उससे आगे आते हैं रवाफ़िज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ालिम और गासिब कहते हैं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। वो कहते हैं कि उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया था, उनका इक़्तिदार छीन लिया था, और इसी तरह बाग़े फ़दक उन्होंने छीन लिया, वगैरह वगैरह। तो बजाय इसके कि आप उन दुश्मनान इस्लाम, उन रवाफ़िज़ सैयदना अबू बकर रज़ी के दुश्मनों के ख़िलाफ़ बोलते, आपने विक्टिम ब्लेमिंग की कि जो मज़लूम है हकीकत में, जिसको गालियाँ दी जा रही हैं, उसको ही मुजरिम बनाकर पेश किया। आपने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो खिलाफत संभाली थी, सकीफ़ा बनी साइदा के जो मामलात हैं वो हकीकत में जुल्म पर मबनी थे और वो गलत थे, और उसी की सज़ा उम्मत आज भुगत रही है। जितना खून खराबा है, फसाद है, जंग और जिदाल है मुसलमानों में, शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सारी की सारी उस वजह से। और आपने कहा, आपके अल्फाज ये हैं, हर कोई अंदाज़ा लगाएगा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग है कि नहीं है। आपके अल्फाज ये हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अगर आज ज़िंदा हों तो सकीफ़ा बनु साइदा में होने वाले अपने इंतखाब पर खून के आंसू रोएं। ये है विक्टिम ब्लेमिंग। यानी आपने बजाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मनों का रद्द करने के, आपने सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुजरिम बनाकर पेश किया। ये आपका हमेशा से तुर्रा रहा है, ये तरीका है आपका। इसी तरह आगे चलें, कादियानियों ने हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान से दुश्मनी की है, इस्लाम को भी नकब लगाने की कोशिश की है, ख़त्म नबूवत पर डाका डाला, और पाकिस्तान को भी तबाह करने के लिए उन्होंने कोई साजिश कभी छोड़ी नहीं। हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि वो किसी न किसी तरह वतन अजीज़ के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा कर सकें। उनकी चेहरा दस्तियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बजाय आपने विक्टिम ब्लेमिंग की। उन्हीं मुसलमानों को आपने जालिम बनाकर पेश किया जो हकीकत में मज़लूम हैं, जिनके नबी की ख़त्म नबूवत पर उन्होंने डाका मारा है और उनके दिल ज़ख्मी हैं, जिनके मुल्क वतन अजीज़ को वो तबाह करने के दरपे हैं, वो मज़लूम तबका मुसलमानों को, उनको जालिम बनाकर पेश किया। और आपने कहा कि ये जो
अहमदिया कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं, ये जो कादियानी हैं आज मज़लूम है पाकिस्तान में। इस पर हमारी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। हमने वहाँ भी बताया था कि कितना बड़ा झूठ है। और ये है विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय मुसलमानों का साथ देने के मुसलमानों पर ही पहले हमला हो रहा है, उनके दीन पर ही पहले हमला और उनके वतन पर ही पहले हमला, और आपने उल्टा उनके दुश्मनों की हिमायत शुरू कर दी और उनको ही गलत कहना शुरू कर दिया। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया, सारी दुनिया को मालूम है, तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, उसकी किताबें इस बात पर शाहिद हैं। उसने दावा नबूवत किया और उस दावा नबूवत की पादाश में उलमा ने बिल इत्तिफ़ाक़ उसको काफिर करार दिया। मिर्ज़ा साहब ने अपने बड़े मिर्ज़ा साहब के दावा नबूवत को रद्द करने की बजाय इसके कि वो अपने बड़े मिर्ज़ा साहब मैं यानी इंतहाई मादरत के साथ बतौर कौम मिर्ज़ा या मुग़ल वो काबिल तहकीर भी नहीं है, वो गलत भी नहीं है, वो इस तरह के यानी मामलात में मुलव्वस भी नहीं है। मैं सिर्फ़ यहाँ लफ्ज़ों की बात कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने अपने बड़े मिर्ज़ा साहब यानी ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावा नबूवत को रद्द करने की बजाय सारे मुसलमान उलमा को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो गलत कहते हैं कि उसने दावा नबूवत किया। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उसने सराहतन कहीं भी दावा नबूवत नहीं किया। इस पर भी हमारा लेक्चर मौजूद है। हम ये बात साबित कर चुके हैं कि इससे पहले ख़ुद मिर्ज़ा साहब ये बात मानते थे और कहते थे कि तवातुर के साथ ये बात साबित है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया है। लेकिन जब कादियानियों ने उनकी पीठ पर थपकी दी तो उन्होंने यू टर्न लिया और ये दावा कर दिया, सारे उलमा को ब्लेम किया कि ये सब गलत हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब बहतान बांधते हैं कि उसने दावा नबूवत किया। कहते हैं कि उसने कहीं सराहतन दावा नबूवत नहीं किया। ये है विक्टिम ब्लेमिंग। बजाय इसके कि आप हक़ का साथ दें, आप बातिल कुव्वतों के साथ हमेशा खड़े नज़र आते हैं। इसके अलावा कादियानियों से निकाह के हवाले से सवाल हुआ कि कादियानियों से निकाह हो सकता है कि नहीं, कादियानियों से निकाह हो सकता है कि नहीं। अब उसका साफ जवाब क्या हो सकता है कि मुर्ताद से निकाह कैसे जायज़ हो सकता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, बजाय इसके कि मुसलमानों को तंबीह करते और मुसलमानों की खैरखाई करते, और ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। कादियानियों ने ख़ुद, हम इस बात के गवाह हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के बारे में ये हमें बताया कि उनके नौजवान जो कज़न्स थे और उनके रिश्तेदार थे वो कादियानियों के चुंगल में कैसे फंसे। कादियानी अपनी बेटियां, अपनी लड़कियां पेश करके मुसलमानों को कादियानी बनाते हैं, ठीक है, बैरून मुल्क वीज़ा और अपनी लड़कियों के रिश्ते ये ऑफ़र करके वो मुसलमानों को कादियानी बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है उनका। मुसलमान बतौर मिल्लत वो इस नुकसान से बचने के बारे में बहुत तशवीश में थे कि कैसे हम बचेंगे, और इसके बारे में वो अपने नौजवानों को आगाह भी करते थे। बजाय इसके कि इंजीनियर साहब मुसलमानों की हमदर्दी करते, मुसलमानों को ही उन्होंने मतऊन करना शुरू कर दिया। सवाल ये हुआ कि कादियानियों से निकाह जायज़ है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये बरेलवी देवबंदी तो आपस में निकाह नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये फिर अपने आप को मुसलमान नहीं समझते, एक दूसरे को फ़लाँ 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 फ़लाँ। यानी तासुर ये दिया कि जिस तरह बरेलवी देवबंदी एक दूसरे से आम तौर पर ये बात चलती है जी निकाह से वो पीछे हटते हैं या बुरा मनाते हैं, लोग रोकते हैं, तो इसी तरह कादियानियों से निकाह से भी ये मौलवी रोकते हैं। तो जिस तरह वो कोई हर्ज नहीं है, ये भी कोई हर्ज नहीं। हालांकि बरेलवी, देवबंदी, अहलदीस, इनके आपस में रिश्तों की मिसालें बकसरत हमारे माशरे में मौजूद हैं। हाँ, किसी वजह से किसी आलिम ने रोक दिया हो कि आपका मसलक कोई और है और आपका कोई और है, आप निकाह करेंगे, बाद में तनाव पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इस वजह से आप रुक जाएं, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं। हाँ, हालात को देख कर आप समझते हैं कि समझदार लोग हैं, उनमें एक बर्दाश्त है, तहम्मुल है, अपने अपने मसलक पर आराम से अमल कर सकते, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप समझें कि कोई एक फ़रीक दूसरे फ़रीक को मगलूब करेगा और नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, मतलब मर्द है वो औरत को मजबूर करेगा कि वो उसके मसलक को कबूल करे या उस पर अमल करे, फिर औरत के लिए मुश्किलात होंगी, तो फिर उलमा कह देते हैं कि भाई देखो ये मामलात ऐसे हैं तो आप रहने दें। ये एक मुआशरती मसला भी है, एक शरी से हटकर मुआशरती मसला। लेकिन इसके बावजूद भी मिसालें मौजूद हैं, मुसलमानों के रिश्ते आपस में होते रहते हैं।
इसको बुनियाद बनाकर कि मुसलमान आपस में नहीं करते तो कादियानियों के बारे में वो कह देते हैं, तो ये उनका फतवा ऐसा ही होगा। और फिर उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में मुसलमानों को तरगीब दी कि वो निकाह कर लिया करें कादियानी औरतों से। उन्होंने कहा कि अहले किताब से तो बेहतर है, जब अहले किताब की औरतों से निकाह जायज़ है तो कादियानियों की औरतों से क्यों नहीं हो सकता। ये तासुर दिया उन्होंने। यहाँ भी विक्टिम ब्लेमिंग की बजाय इसके इस सवाल का जवाब देते कि कादियानी मुर्तद हैं, मुर्तदीन की औरतों से निकाह जायज़ नहीं है। इसकी बजाय उन्होंने क्या कहा, मुसलमानों को ब्लेम करना शुरू कर दिया और उनको मुजरिम बना के पेश किया कि ये जो मुल्ला हैं ये इस तरह के फतवे देते हैं जी, ये शिद्दत पर तशद्दुद पर मबनी होते हैं, तो आप इनकी परवाह ना किए। ये है विक्टिम ब्लेमिंग। गुस्ताखी का मसला आया कि गुस्ताखी रसूल पर एहतजाज करने वाले अपनी ईमानी गैरत का इजहार कर रहे थे। पूरी दुनिया में जैसे ये मामला उठा है, सारी दुनिया ने एहतजाज किया, सारे मुसलमानों ने सफारती सतह पर, सरकारी सतह पर, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर सब ने इस बात का जो है वो इजहार किया कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला। तो बजाय इसके कि उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ उठाते, इन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की कि मुसलमानों को ही मुजरिम बनाकर पेश कर दिया कि हकीकत में मुजरिम तो वो हैं जिन्होंने उस औरत को मजबूर कर दिया, गोया कि वो औरत जो है उसके मुंह में डाल दिया और गन पॉइंट पे उसके मुंह से तौहीन अमेज़ कलिमात निकलवा दिए। और झूठ ये बोला कि मुसलमानों ने पहले उनके मज़हब की तौहीन की, हालांकि ये सरासर झूठ है और बहतान है। तो फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अगर को आप भी नहीं मानता तो हम कहते हैं वो मुबाला करे और फिर झूठों पर अल्लाह की लानत का इंतज़ार करे। ये है विक्टिम ब्लेमिंग। और उसके बाद कुरान और सुन्नत की वाज़ेह नसूस के मुताबिक तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल है। कुरान करीम की आयात भी हैं जिसको मिर्ज़ा साहब पहले मानते थे, खुद दलील पेश करते थे कि गुस्ताखी रसूल और तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल है। लेकिन बाद में जब तौहीन रिसालत करने वालों ने उनको कुछ खिला पिला दिया या उनको मुफादात अपने नज़र आए उनकी तरफ, तो फिर उन्होंने पल्ला अपना उस तरफ अपना वज़न डाल दिया उनके पलड़े में और ये कह दिया कि तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल नहीं। और मुसलमानों को कहा कि आप वहीदुद्दीन खान नामी एक शख्स की किताब पढ़ें, उसने ये साबित किया है कि तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल नहीं है। और जिन लोगों ने, जिन उलमा ने अपनी ईमानी गैरत के तहत तौहीन रिसालत की सज़ा कत्ल होने पर दलाइल दिए और किताबें लिखी, उनमें सर फहरिस्त शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह। ये एक ऐसी नाबग़ा रोज़गार शख्सियत हैं तारीख़ इस्लाम में जहाँ उनके बहुत सारे और मुनफरिद कारनामे हैं। एक अस्सारिमुल मसलूल नामी किताब जो शातिमुर रसूल के बारे में यानी गुस्ताख़ रसूल की सज़ा के बारे में उन्होंने किताब व सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन करके लिखी, और वो किताब अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी और क़यामत तक के लिए सारे मुसलमानों के लिए मिशल राह रहेगी। एक बुनियादी मसदर की हैसियत रखती है। जिसने भी तौहीन रिसालत पे लिखना है वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब से कभी भी वो बेनियाज नहीं हो सकता, चाहे उनका अकीदतमंद हो या उनका मुखालिफ हो, उस किताब से ज़रूर इस्तिफ़ादा करे। इतनी जामे और इतनी मुस्तनद किताब अस्सारिमुल मसलूल ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, और मकसद क्या था कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा कत्ल है, मुसलमानों को इससे आगाह किया जाए। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, बजाय इसके कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुसलमानों का साथ देते, उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग करके शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को मुजरिम करार दे दी और कहा कि उन्होंने ये किताब लिखी है और ये बहुत बुरी किताब है और ये फसाद है, ये जुल्म है। और कहा ज़ुबान दराजी करते हुए कि अगर वो ज़िंदा होते तो मैं आलमी अदालत में उनके ख़िलाफ़ आज मुकदमा दायर करता। वैसे तो ये बात सबको पता है कि मिर्ज़ा साहब सिर्फ फौज शुदगान को ललकार सकते हैं, क्योंकि पता है कि ना वो आ नहीं सकते। हम जिंदा हैं इंजीनियर साहब, हमने पहले भी कहा था, हमारी वीडियो मौजूद है कई साल पहले की, हमने कहा था कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह तो सदियों पहले दुनिया से चले गए, हम उनके फर्जंद आज मौजूद हैं और हमारा मज़हब वही है। हम अस्सारिमुल मसलूल को बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल किताब व सुन्नत के मुताबिक समझते हैं। आओ किसी दुनिया की अदालत में हमें चैलेंज करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब आप आलमी अदालत तो जा किसी लोकल अदालत में केस तो करें, एक दफ़ा हमारे सामने तो आएँ, कभी दुनिया देखे तो सही आपकी इल्मी करतूत क्या है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का हाथ डाल रहे हो, उनको हाथ डाल रहे हो, और जुर्रत ये नहीं कि हम तालिब इल्मों के सामने बैठो, कभी एक आयत हमारे सामने तिलावत करके सुनाओ कहीं। हम तो आपके
उस डेरे पर भी गए थे जहां बैठकर आप लोगों को तबलीग कर रहे थे। हमने कहा था हमें अंदर जाने की इजाज़त दो, आपने कहा नहीं इजाज़त, आपके कारिंदों ने कहा इजाज़त नहीं। हमने कहा चलो सवाल जो आपकी इजाज़त ना दो, उससे डरते हो, बस हमें सामने बिठा के दर्स तो दे दो, हम देखेंगे कैसे दर्स देते हो। तो तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं कि हमें सामने बिठा कर दर्स दो। हम कहते हैं, हमने खुतबा जुमा भी दिया आपके घर के पास मस्जिद में, हम दर्स भी देते हैं वहाँ पर, आओ हमारे सामने बैठो, खुतबा जुमा में बैठो या दर्स में बैठो, सामने बैठो, सवाल करो दुनिया के सामने, हम जवाब देंगे। आपसे सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ जवाब देंगे, हिम्मत तो करो। आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को ललकारते हो, वो दुनिया से चले गए हैं, हम मौजूद हैं, आओ हमारे सामने बैठो, किसी अदालत में लेके जाओ, हम देखते हैं तुम्हारी इल्मी करतूत क्या है। विक्टिम ब्लेमिंग की बात थी तो कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर पाँव धोने का जिक्र है कि पाँव धोना फ़र्ज़ है, और ख़ुद आप इसका इकरार करते रहे, पहले ख़ुद अपने लेक्चर्स में बताते रहे कि कुरान करीम का तकाज़ा ये है कि पाँव को धोया जाए वज़ू में, और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पाँव धोना फ़र्ज़ है। लेकिन आपने जब राफ़ज़ियों ने हाथ फेरा आपकी पुश्त पर और आप राफ़ज़ियों से आपके राब्ते और बढ़े, आपको अपने मफादात नज़र आए, आपने अपने दुनिया के आर्जी फ़ायदे के लिए कुरान करीम की नुसूस का इनकार किया, और बजाय इसके कि आप रवाफ़िज़ को गलत कहते कि किताब व सुन्नत की तरफ उनको दावत देते, आपने विक्टिम ब्लेमिंग की और उलमा को गलत कहा जो पाँव को धोने के वाजिब कहते हैं अहले सुन्नत के उलमा, और आपने कहा कि नहीं, किताब व सुन्नत, कुरान व सुन्नत का तकाज़ा यही है, कुरान की आयत यही बताती है कि पाँव धोना ज़रूरी नहीं है, और हदीस में भी तावील हो सकती है। आपने विक्टिम ब्लेमिंग की, ये आपका मशगला है हमेशा से। और आखिरी बातें हैं कि सहाबा कराम के ईमान का इनकार करने वाले दुश्मनान इस्लाम भौंकते हैं सहाबा कराम के ईमान पर भी। आप बजाय इसके कि उनको गलत कहते, सहाबा कराम के ईमान को साबित करते, उल्टा आपने विक्टिम ब्लेमिंग की कि जिनको गलत कहा जा, जिन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जिनके ईमान का इनकार किया जा रहा था, आपने उनके ईमान को खुद मशकूक कहना शुरू कर दिया। आपने सहाबा कराम के बारे में कहा कि उन्होंने तो मौत के डर से, तलवार के डर से कलमा पढ़ा था, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। इस पर भी हम एक वीडियो बाकायदा बना चुके हैं जिसका टॉपिक ही ये है कि आपके नज़दीक सहाबा का ईमान तो मशकूक है और रवाफ़िज़ का कलमा मोतबर है। आप कहते हैं कि राफ़ज़ी कलमा पढ़ते हैं, उनके कलमे का एहतराम करो। आपको शर्म ना आई, आपने सहाबा के कलमे का एहतराम ना किया, एतबार ना किया, और रवाफ़िज़ के कलमे का एतबार कराने की बात करते हो। आपने हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग की। और आखिरी बात, सूद और मौसीकी वगैरह के बारे में उलमाए हक़ का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, किताब व सुन्नत की नुसूस हैं, बिल्कुल दो टोक नुसूस हैं सूद के बारे में भी और मौसीकी के बारे में भी कि ये सरासर हराम है। आपने कुरान और सुन्नत की नुसूस पर अमल करने या उनकी तरफ दावत देने की बजाय आपने विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए उल्टा उलमाए हक़ को गलत कहना शुरू कर दिया, और उनके मुकाबले में गामदी साहब को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आपने कहा जी सूद के बारे में आपने पूछना है, सुनना है तो गामदी साहब को सुनो, मौसीकी के बारे में सुनना है तो गामदी साहब को सुनो। आपको उलमाए हक़ क्यों ना नज़र आए जो किताब व सुन्नत के मुताबिक फतवा देते हैं। आपने हमेशा ये काम किया है कि आप हक़ वालों की सफ़ों से निकलकर आप अहले बातिल के साथ खड़े हैं, हर मार्के में आप अहले बातिल के साथ खड़े हैं। और ये जो ऊपर ऊपर से है ना दावा, ये तो सिर्फ ऐसा है अपनी, जिस तरह मुनाफिकीन अपने आप को छुपाते थे ना आमन्ना बिल्लाह कहकर, ये आप दावा करते जी हम बड़े इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। इस्लाम की खिदमत, इस्लाम का नाम लेकर आप इस्लाम को ढाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस्लाम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जब तक अहले सुन्नत का एक एक बच्चा मौजूद है, आपकी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगा अल्लाह के फजल व करम से। हम आज के इस मौजू को यहीं पर ख़त्म करते हैं और लोगों को दावत फ़िक्र देते हैं कि भाई देखो कितनी वाज़ेह बात है। हर मौके पे आपने देखा कि इंजीनियर साहब काफिरों के साथ खड़े हैं, इंजीनियर साहब राफ़ज़ियों के साथ खड़े हैं, इंजीनियर साहब कादियानियों के साथ खड़े हैं, इंजीनियर साहब मुनकरीन हदीस के साथ खड़े हैं। कब आप समझेंगे, कब आप उनकी चालों से निकलेंगे? ये हमारे ईमानी जो गैरत थी उसका तकाज़ा था कि हम आपके सामने ये सारी बातें रखते, और हमने अल्लाह के फजल व करम से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह शाहिद है इस्लाह की खातिर ये सारी बातें कहीं। हमें इंजीनियर साहब से कोई ज़ाती अदावत नहीं। हम आज भी दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर वो ख़ुद हिदायत कबूल नहीं करना चाहते तो फिर कोई मजबूर कैसे कर सकता है उन्हें। अल्लाह ताला हमें
हमेशा से इस्लाम, अहले इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफदारी की तौफीक अता फ़रमाए और ऐसे ज़ालिमों और जाहिलों और नाअक़बत अंदेशों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, जो अपने सस्ती शोहरत या अपने दुनियावी फ़ायदे या आर्जी मता की खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।